आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिससे चाहे आपके जीवन में राहु की दशा चली हुई है, केतु की दशा चली हुई है, शनि की दशा चली हुई है, जिसकी वजह से आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, या आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि नीच का बैठा हुआ है, राहु नीच का बैठा हुआ है, केतु नीच का बैठा हुआ है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि हमारी कुंडली के अंदर राहु नीच का बैठा हुआ है या राहु की वक्री दशा हमारे ऊपर चली हुई है, तो कभी भी लाखों यत्न करने के बावजूद भी हमारे धन में वृद्धि नहीं हो सकती। वह हमारे धन का नाश कराता है, हमारे बुद्धि विवेक को हर लेता है, हमारी सोच हमेशा उल्टी होने लगती है, उल्टे कार्यों को करना प्रारंभ हम कर देते हैं। नशे जैसी लतें ऐसे व्यक्ति को लग जाती हैं। उसके साथ साथ शनि यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है, शनि की दशा चली हुई है, तो शनि के महिमा आप सभी जानते हैं। यह बड़े से बड़े राजाओं को भिखारी बना देता है, और जब कभी भी शनि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर लगा है तो उसका संपूर्ण नाश कर चुका है। और उसी तरह केतु, जब केतु की दशा होती है, केतु हमारी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है, तो कभी भी हमारे घर में सुख शांति नहीं हो सकती। लाखों उपाय करने के बाद, लाखों प्रयत्न करने के बाद, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके के करने के बावजूद भी केतु की समस्या हमारे जीवन से दूर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत अधिक खर्चा भी आपका नहीं होना है। शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे। आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, रोग बीमारी आपके घर में नहीं आएगी, झगड़ा ग्रह क्लेश आपके घर में नहीं होगा। तो कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यह महा उपाय मात्र केवल बैंगन के द्वारा होने वाला है। बैंगन आप सभी जानते हैं, आप सभी ने बैंगन की सब्जी खाई होगी, और किसान भाई इसकी खेती भी करते हैं। सब्जी मंडी में बड़ी आसानी से आपको यह मिल जाएगा। तो मात्र केवल एक बैंगन के द्वारा ही आपने इस महाप्रयोग को करना है। किस समय पर करना है, कब करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस महाप्रयोग को आपने शनिवार के दिन या अमावस्या तिथि पर आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप अमावस्या तिथि पर इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। क्या करना है, यदि आपके राहु केतु या शनि की वक्री दशा चली हुई है, आपकी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं, तो आप प्रत्येक शनिवार के दिन मात्र केवल एक बैंगन लेकर के आप गाय को खिलाते चले जाएं। ऐसा करने से इनकी कभी भी वक्री दशा में या आपकी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं, फिर भी इनका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि आपसे लंबे समय से आप बीमार पड़े हुए, आपकी रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, या इसके साथ साथ आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने अपना घर मकान गिरवी रख दिया, बर्तन तक बेच डाले, फिर भी आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि पर रात्रि पहर में जब दिन छिप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, मात्र केवल 2 बैंगन आपको लेने, और 2 बैंगन लेकर के आपने सर से नीचे की ओर पैरों की तरफ 7 बार उनको उतारना है। सर पर रखें, सर से नीचे की ओर लाएं, फिर दोबारा से सर पर रखें, फिर नीचे की ओर लाएं, फिर तीसरी बार सर पर रखें और नीचे की ओर लाएं। इस प्रकार आपको 7 बार उसको उतारना है। और उतारने के बाद या तो आप शनि के मंदिर में या आप चलते जल में उसको आप प्रवाहित कर दें। जैसे ही आप केवल एक बार भी इस प्रयोग को करेंगे, आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा।
आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आपके अंधेरे जीवन में उजाला हो जाएगा। शीघ्र आप बड़े से बड़े कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। उसके साथ साथ कभी भी आपके जीवन में कर्जा या रोग बीमारी की तंगी आपको नहीं सहन करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।